तो दोस्तों किसी भी एक सर्विसमैन को रिटायरमेंट के बाद में अगर कोई सबसे बड़ी फैसिलिटी मिलती है तो वो होती है हॉस्पिटैलिटी की फैसिलिटी, जो कि हमें ईसीएचएस के द्वारा मिलती है पूर्व सैनिक के लिए और उनके डिपेंडेंट्स के लिए भी। लेकिन ईसीएचएस के मामले में कई बार हमारे एक्स सर्विसमैन को कुछ कड़वे अनुभव होते हैं, उनको सही से फैसिलिटी नहीं मिलती और कई सारी तकलीफें भी उनको भुगतनी पड़ती है। और इसी से संबंधित हमारे पास में कई सारे मेल्स और कमेंट्स आते हैं। आइए वो मैं आपको दिखाता हूं। ये एक कमेंट हमारे व्यूअर्स ने किया है कि सर ईसीएचएस में एक सर्विसमैन एंड डिपेंडेंट्स के साथ में सही बर्ताव नहीं होता, इससे अच्छा गवर्नमेंट को प्राइवेट फैसिलिटी दे देनी चाहिए। एक और कमेंट देखिए, ईसीएचएस एक तो घर से दूर है और जब भी जाते हैं तो काफी बार दवाई पूरी उपलब्ध नहीं होती है। तो ये हमारे व्यूअर्स के कुछ कमेंट थे जिनको ईसीएचएस की फैसिलिटी में कड़वे अनुभव हुए हैं, तकलीफें हुई है। ये तकलीफें क्यों होती है, इसके कई सारे रीजन है, लेकिन इसी बीच में कुछ ऐसी इनप्लेड हॉस्पिटल भी है जो ईसीएचएस पेशेंट और उनके डिपेंडेंट्स को अच्छी तरह से देखरेख करती है, अव्वल दर्जे का ट्रीटमेंट और अव्वल दर्जे की फैसिलिटी भी देती है। एक ऐसी हॉस्पिटल से हमें कुछ पेशेंट्स के रिव्यू आए हैं, मैं आपको वो भी दिखाता हूं। आनंद टाइटस की वाइफ हूँ। 2 तारीख को मैं एकदम से इनको उल्टी कर रहे थे और बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल में लेके आई, क्लियर कर दिया और पूरे मुझे सारे स्टाफ ने पूरा हैंड टू हैंड लिया। मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, सिर्फ खाली फॉर्म भरना था और अदरवाइज कुछ भी नहीं करना पड़ा। जिस कंडीशन में मैं आई थी मैं बता नहीं सकती। तो मैं बहुत खुश हूँ और इनफैक्ट मैं सबको एडवाइस करूंगी कि सब यहाँ पे आए। जी मैं इतना ही कहना चाहूँगी। मैं जब यहाँ आया तो मेरी आंख खुली बेड पे, मैं सारे डॉक्टर और स्टाफ से घिरा हुआ था, ये भी थे, और मुझे समझ में नहीं आया कि मैं यहाँ आया कैसे, क्योंकि मैं तो 2 दिन पहले ड्यूटी से घर आया था और जब होश आया तो मैं हॉस्पिटल में था, सर पे पट्टी लगी हुई थी। मैं समझ ही नहीं पाया कि मुझे हुआ क्या है, ठीक है। और आईसीयू की जो स्टाफ सब हैं वो बहुत अच्छे। पंडित कन्हैयालाल शास्त्री मेरा नाम है। मैं ईसाई से मुझे सांस फूल रही थी, हमारा बड़ा संतोष हुआ। यहाँ के कार्यकर्ता शशांक राय हैं और देवी चरण भी बहुत बढ़िया आदमी, यहाँ के हमारा अनेक प्रकार की सेवा किया। यहाँ के नर्स जितने हैं सब अनेक प्रकार के तन मन से हमारी सेवा की। हमको किसी प्रकार के भोजन समय पर मिलता रहा, अच्छा प्रकार का भोजन मिलता था, किसी प्रकार का हमको तकलीफ नहीं हुई और आज आप लोगों की दया से मैं स्वस्थ हूँ। तो ये जो आपने अभी रिव्यू देखे ये है यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के। जी हाँ, ये एक ईसीएचएस इनपेनल्ड हॉस्पिटल है और यहाँ पर ईसीएचएस मेंबर्स को और उनके डिपेंडेंट्स को पूरी तरह से सहायता दी जाती है, अव्वल दर्जे का ट्रीटमेंट दिया जाता है। मैं स्क्रीन के ऊपर 2 नंबर दिखा रहा हूं, इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप इस हॉस्पिटल की पूरी सुविधाएं ले सकते हैं और अच्छे से अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। दोस्तों होता यह है कि कई जगह पर ईसीएचएस के साथ में जो इनपेनल्ड हॉस्पिटल है वहां पर मीडिएटर नहीं होते, जिस वजह से ईसीएचएस पेशेंट को अपनी फैसिलिटी लेने में प्रॉब्लम आती है और कई जगह पर उनको सही से रूम नहीं दिए जाते और कई जगह पर ऐसी हॉस्पिटल है जहां पर सारे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, तो उनको अलग अलग हॉस्पिटलों में बार बार ट्रांसफर होना पड़ता है और बीमारी की हालत में तकलीफें भुगतनी पड़ती है। डॉक्टर स्टाफ की कमी होने की वजह से बार बार अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, जिस वजह से ट्रीटमेंट में देरी हो जाती है। लेकिन आज आपको एक ऐसी इनपेलेड हॉस्पिटल से मिला रहा हूं जहां पर आपको सारी सुविधा एक ही छत के नीचे मिल जाती है, आपका कंप्लीट ट्रीटमेंट एक ही हॉस्पिटल में हो जाता है। यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की 4 शाखाएं हैं और यहां पर एम्स से रिटायर्ड डॉक्टरों की अनुभवी टीम है। कुल मिलाकर 1405 बेड का विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर है और 370 डॉक्टर्स की टीम है जो कि ईसीएचएस पेशेंट और उनके डिपेंडेंट के ट्रीटमेंट के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। मान लीजिए कि किसी ईसीएचएस पेशेंट को अचानक से समस्या हो जाती है तो यथार्थ हॉस्पिटल में एम्बुलेंस की भी सुविधा आपको फ्री में दी जाती है। स्क्रीन के ऊपर जो नंबर लिखे हुए इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको बकायदा एम्बुलेंस लेने के लिए वहां पर आएगी और सही ट्रीटमेंट के साथ आपको सही सुविधा के साथ हॉस्पिटल तक पहुंचाएगी। हॉस्पिटल में आपका पूरा ट्रीटमेंट होने के बाद में यदि जरूरत है तो
आपको एम्बुलेंस वापस छोड़ने भी आ सकती है और इसके लिए कोई भी अलग से चार्ज नहीं लिया जाता है। ये पूरी फैसिलिटी यथार्थ हॉस्पिटल की तरफ से ECHS पेशेंट को दी जाती है और खास देखभाल के तहत यहाँ पर जवान और जेसीओ सभी के लिए AC और हीटर रूम भी अवेलेबल है। आपको सिंगल रूम भी उपलब्ध कराया जाएगा और कई कंडीशन में ऐसा होता है कि पेशेंट को अकेले रूम में दिल नहीं लगता है, तो उनके लिए यहां पर एक्स सर्विसमैन कॉमेंट रूम भी बनाए गए हैं, जहां पर सारे ही एक्स सर्विसमैन ECHS पेशेंट को अलग से रखा जाता है ताकि आपका मन बहल सके, आपका मनोबल बढ़ सके और आप अच्छे से अपने स्वास्थ्य को सुधार सके। आपके खाने रहने की पूरी सुविधा हॉस्पिटल के अंदर ही अवेलेबल है। पेशेंट के लिए डॉक्टर के निर्देश अनुसार सभी प्रकार का खाना यहां पर उपलब्ध है और उसके अलावा अगर उनके साथ एक अटेंडर है तो उस अटेंडर को भी हॉस्पिटल के अंदर ही खाना प्रोवाइड किया जाएगा और उसके लिए कोई भी अलग से चार्ज नहीं लिया जाता है। और इसके अलावा कई सारी विशेष सुविधाएं भी यहां पर उपलब्ध है, जैसे कि पेशेंट के बेड पर ही एक अलार्म स्विच दिया जाता है। आपको अगर कोई भी समस्या महसूस होती है तो आप स्विच दबाते हैं और तुरंत ही पूरा स्टाफ आपकी ट्रीटमेंट के लिए हाजिर हो जाता है। तो इस तरह से यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ECHS पेशेंट के लिए एक अव्वल दर्जे का ट्रीटमेंट देती है, सुविधाएं देती है और इनके अलावा भी किसी के पास अगर हेल्थ कार्ड है या फिर किसी भी स्टाफ से बिलोंग करते हैं जिनको मेडिकल फैसिलिटी लागू है, चाहे वो पुलिस स्टाफ से हो या फिर हेल्थ कार्ड धारक हो, उन सभी के लिए यथार्थ हॉस्पिटल में सभी फैसिलिटी उपलब्ध है और सारे तरीके का ट्रीटमेंट भी एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। मैं आपको बता दूं कि इस हॉस्पिटल की 4 शाखाएं हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और झांसी में भी ये हॉस्पिटल अवेलेबल है। हर जगह पर एक जैसी सुविधाएं आपको मिल जाएगी। बस स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पर आपने कॉल करना है और आपको एम्बुलेंस भी लेने के लिए आ जाएगी। तो अगर आप ECHS होल्डर है तो आपके लिए यथार्थ हॉस्पिटल एक वरदान के स्वरूप साबित हो सकती है। आप अपनी बीमारी की हालत में, अपने डिपेंडेंट्स की बीमारी की हालत में अव्वल दर्जे का ट्रीटमेंट ले सकते हैं और अव्वल दर्जे की सुविधाएं भी आपको अपनी फैसिलिटी के अंदर आसानी से मिल जाती है। तो ECHS मेंबर के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण जानकारी थी ताकि हम अपना और अपने डिपेंडेंट्स का इलाज एक अच्छी फैसिलिटी के साथ, अच्छे डॉक्टरों की टीम के साथ करा सके। यह महत्वपूर्ण जानकारी आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि जिनको भी कुछ समस्या आ रही है तो अपनी समस्याओं का समाधान आसानी से करा सके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दूसरे भाइयों की हेल्प कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।